जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। ये तिथि हर महीने में पड़ती है। पौष अमावस्या का खास महत्व माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता व पाप दूर होते हैं। पौष अमावस्या व्रत में कथा के पाठ का भी बहुत महत्व है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस अमावस्या पर स्नान दान के साथ साथ पितरों का तर्पण करने का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पौष अमावस्या के दिन लोग पितरों का श्राद्ध करने के साथ ही स्नान दान और व्रत करते हैं। इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति आती है। पौष अमावस्या विशेष रूप से पुण्य मानी जाती है। इस दिन स्नान दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पौष अमावस्या के दिन कई लोग खासतौर पर गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये दिन पुण्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लोग साल की आखिरी अमावस्या की तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। कोई 30 दिसंबर मनाने की बात कह रहा है तो कुछ 31 दिसंबर। ऐसे में हम सही मायने में पौष अमावस्या किस दिन है आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आप इस महत्वपूर्ण तिथि पर पूर्ण प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह की आखिरी अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से शुरू हो रही है और समापन 31 दिसंबर को सुबह 6:56 पर। उद्या तिथि पड़ने के कारण पौष अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की परंपरा है। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं और ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत उपवास की भी परंपरा है। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के बाद कथा अवश्य पढ़े, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। सनातन धर्म में पौष अमावस्या का खास महत्व माना जाता है। इस साल ये अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को पड़ी है। आइए इस दिन सुनते हैं पौष अमावस्या की व्रत कथा। पौष अमावस्या व्रत कथा। पौष अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था जो बेहद गरीब था। उसकी एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु आए, जिनकी ब्राह्मण ने बहुत सेवा की। साधु ने ब्राह्मण की सेवा से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह के लिए साधु से कोई उपाय पूछा। साधु ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि तुम्हारी कन्या हर रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करें तो इसका विवाह हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर साफ सफाई करके अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री हैरान हो जाती है कि रोज रोज कौन उसके घर में आकर सफाई करके चला जा रहा है। कुछ दिन बाद उस महिला ने ब्राह्मण की पुत्री को पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और क्यों रोज सुबह उनके घर की साफ सफाई करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें महिला को बता दी। महिला ने उस कन्या की सेवा से खुश होकर जल्द उसका विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही महिला ने ये आशीर्वाद दिया वैसे ही उस महिला के पति की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी महिला ने हार नहीं मानी और अपने आंगन में लगे पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति को पाने के लिए प्रार्थना की। कहते हैं जिस दिन ये सब हुआ उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया और उस कन्या का भी विवाह हो गया। माना जाता है कि पौष अमावस्या के दिन जो जातक पीपल की परिक्रमा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। 30 दिसंबर को पौष अमावस्या के अवसर पर सोमवार दिन और वृद्धि योग का दुर्लभ योग बन रहा है। उस दिन वृद्धि योग प्रातः काल से रात आकर 32 मिनट तक है। वृद्धि योग शुभ योगों में से एक है। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी
और उसके फल में बढ़ोतरी ही होनी है। इस योग के नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये वृद्धि करने वाला योग है। वृद्धि योग में आप जो भी काम करेंगे वह बिना किसी विघ्न और बाधा के सफल होगा। वृद्धि योग में कोई भी नया कार्य या बिजनेस शुरू करना उत्तम होता है, क्योंकि उसमें सफलता मिलती है और उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती है। इस दिन 3 मुहूर्त पड़ रहे हैं, जिसमें स्नान दान और स्नान कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त 30 दिसंबर सुबह 5:52 से सुबह 6:08 तक। स्नान दान का मुहूर्त 5:24 से 6:19 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 1:57 से 2:00 तक होगा। वहीं अशुभ मुहूर्त 8:23 से 9:40 तक रहेगा। पौष अमावस्या को क्या करें? सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान करें। फिर साफ कपड़े पहनकर अपने पितरों का स्मरण कर उनका तर्पण करें। इसके बाद काले तिल, सफेद फूल और कुश से पितरों को अर्घ्य दें। पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा कर जल अर्पित करें। इसके बाद पीपल के पास सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों के लिए पितृ चालीसा का पाठ करें। पौष अमावस्या के दिन गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सोमवती अमावस्या के दिन दही दूध, वस्त्र, अन्न और काले तिल दान करें। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही नमः शिवाय का जाप करें। चंद्रमा को सफेद पुष्प, दही, चीनी और जल अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन की परेशानियां कम होती है। कहते हैं कि इस दौरान देवी गंगा की पूजा और गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे सभी पापों का नाश होता है। इस दिन चंद्रदेव की प्रतिमा की पूजा करें। चंद्रदेव की प्रतिमा न हो तो शिवलिंग पर स्थापित चंद्र की पूजा कर सकते हैं। चंद्रदेव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। गंगा पूजन मंत्र। नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावय पावय स्वाहा। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनाना शतैर्पि। मच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकस गच्छति। पितृ पूजन मंत्र। पितृदेवताय नमः। पितृज्ञाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृयो प्रचोदयात्। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। जिस तरह सभी देवी और देवताओं की चालीसा है, उसी तरह पितरों की भी चालीसा है। इस चालीसा को श्राद्ध पितृपक्ष में या पितरों के मुक्ति कर्म के दौरान श्राद्धा भाव से पढ़ना चाहिए। पितृ चालीसा का पाठ करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। पितर चालीसा। दोहा। हे पितरेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद। चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। चौपाई। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृपितृ देव मंजो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं। पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही, चारों ओर प्रताप तुम्हारा। संकट में तेरा ही सहारा, नारायण आधार सृष्टि का। पितर जी अंश उसी दृष्टि का, प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते। भाग्य द्वार आप ही खुलवाते, झुंझुनू में दरबार है साजे। सब देवों संग आप विराजे, प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा। कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मंड में आप बिराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते।
तुम्हारे भजन परम हितकारी। छोटे बड़े सभी अधिकारी, भानु उदय संग आप पुजावे। 5 अंजुलि जल रिझावे, ध्वज पताका मन पे है साजे। अखंड ज्योति में आप विराजे, सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी। धन्य हुई जन्म भूमि हमारी, शहीद हमारे यहाँ पुजाते। मातृभक्ति संदेश सुनाते, जगत पितरों सिद्धांत हमारा। धर्म जाति का नहीं है नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरुप्रदेश की, पितृतर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जडुला सभी मनाते, नांदीमुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निष्दिन ध्यान धरे जो कोई, ता संभक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, ता समधन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवों सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरना चित्त लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुलदेव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाई। मैं अतिदीन मलीन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजै, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजै। दोहा, पितरों को स्थान दो, तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे व कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना न भूले। जय भगवान भोलेनाथ।